तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहा हूँ अपने पीएचपी का दूसरा लेक्चर, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ पीएचपी। पहले लेक्चर में मैंने बता रखा है कि वेब क्लाइंट और वेब सर्वर क्या होते हैं। अगर हमें पीएचपी सीखना है तो वेब क्लाइंट और वेब सर्वर के बारे में हमें जानना जरूरी है, तभी हम पीएचपी पढ़ पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ पीएचपी। मैं यहाँ पे पीएचपी के बारे में एक एक पॉइंट आपको टाइप करूंगा, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। पीएचपी इंट्रोडक्शन। पहला पॉइंट पीएचपी का क्या होगा ये समझते हैं कि जब कभी भी आप कोई भी प्रोग्रामिंग पढ़ने जाते हो तो पहला काम क्या होता है कि भाई आप उस प्रोग्रामिंग के बारे में या उसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखो। तो हम बात करते हैं पीएचपी की हिस्ट्री। पहला पॉइंट हमारे है पीएचपी इज क्रिएटेड बाय रास्मस लॉर्डोर्फ इन 1994। मतलब पीएचपी को बनाने वाले जो इंजीनियर हैं उनका नाम है रास्मस लॉर्डोर्फ। इन्होंने पीएचपी को बनाया था 1994 में। हालांकि 1994 में ये बनाया नहीं था, बना तो पहले होगा, लॉन्च हुआ था आपका जो है 1994 में। दूसरा पॉइंट क्या है पीएचपी में? दूसरा पॉइंट ये होता है कि भाई जब पीएचपी मार्केट में शुरू में आया था तो इसका नाम दिया गया था पर्सनल होम पेजेस। हम यहाँ पे कह सकते हैं इनिशियल full form of PHP was personal home pages। लेकिन अब क्या हुआ है कि अब PHP का फुल फॉर्म बदल चुका है। अब इसका फुल फॉर्म है PHP stands for PHP again hypertext प्रीप्रोसेसर। मतलब ये हुआ कि ये जो दिख रहा है PHP हाइपर टेक्स्ट प्रीप्रोसेसर, ये PHP का एक्रोनाइम है। एक्रोनाइम तो यहाँ पे P का मतलब क्या है? PHP, और इसका मतलब है हाइपर टेक्स्ट, और इस P का मतलब है प्रीप्रोसेसर। तो आज के डेट में हम क्या बोलेंगे? PHP स्टैंड्स फॉर PHP हाइपर टेक्स्ट प्रीप्रोसेसर। अगला पॉइंट देखते हैं। PHP इज सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मतलब ये हुआ कि पीएचपी का प्रोग्राम हमेशा इस सर्वर साइड पे रन होगा। और सर्वर साइड का मतलब क्या होता है? एक वेब सर्वर होता है जिसके अंदर जो है हमारा पीएचपी का प्रोग्राम चलेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यहाँ पे, पीएचपी रन इनसाइड अ वेब सर्वर। मतलब ये हुआ कि पीएचपी का प्रोग्राम हमेशा किसी न किसी वेब सर्वर के अंदर ही रन होगा। वो वेब सर्वर अपाचे का हो सकता है, या IIS हो सकता है, या कोई अदर PHP कंपेटाइबल वेब सर्वर भी हो सकता है जिसके अंदर PHP का प्रोग्राम चले। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यहाँ पे, PHP इज रिटेन इन C लैंग्वेज। अब यहाँ ध्यान देना है कि भाई सी लैंग्वेज इज कॉल्ड मदर लैंग्वेज। अगर आप मार्केट में थोड़ा सा फोकस करोगे तो जावा हो गया, PHP हो गया, .NET हो गया, पाइथन हो गया, ओरेकल डेटाबेस हो गया, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, आपका लाइनेक्स हो गया, ये सारे सॉफ्टवेयर जो है सी लैंग्वेज में इंप्लीमेंट हुआ है। तो सेम इसी तरह जो हमारा PHP की लाइब्रेरी है भी सी पे बेस्ड है। हम इसलिए बोलते हैं सी इज कॉल्ड मदर लैंग्वेज। हालांकि PHP सीखने के लिए आपको सी आना जरूरी नहीं है, बस इसकी लाइब्रेरी सी में बना हुआ है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, PHP is इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर हम बात करते हैं इंटरप्रेटर का तो यहाँ पे कंपाइलर भी आपके दिमाग में आ जाएगा। तो जो लैंग्वेज होती है कंपाइल्ड भी होती हैं या इंटरप्रेटर होती है या दोनों होती हैं। तो हमें ध्यान देना है यहाँ पे, PHP का प्रोग्राम कंपाइल नहीं होता है, PHP का प्रोग्राम डायरेक्ट जो है रन होता है, जिसे रन कराता है इंटरप्रेटर। और डिफरेंस क्या होता है कंपाइलर में इंटरप्रेटर में? कंपाइलर का मतलब होता है कि कंपाइलर हमारे ऑल कोड को एक बार में कंपाइल कराएगा और जहाँ जहाँ पे आपने गलती किया बता देगा कि भाई आपने यहाँ पे गलती किया है। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करेगा? लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को रन कराता है और जिस लाइन पे एरर मिला
इंटरप्रेटर हमारा वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, आगे आपका स्क्रिप्ट रन नहीं होगा। तो PHP हमारा क्या है, इंटरप्रेटेड है, कंपाइल्ड नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, PHP is used to create a dynamic web application। तो इस पॉइंट का मतलब क्या हो गया कि जो हमारा PHP है, PHP से हम डायनामिक वेबसाइट बनाते हैं। अदरवाइज वेबसाइट तो हम HTML से बना सकते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है, जो वेबसाइट आपका HTML से बनेगा वो वेबसाइट आपका कंप्लीटली स्टैटिक होगा, उसमें कोई डेटाबेस कनेक्टिविटी नहीं होगा या ऑटोमेटिक कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर वेबसाइट आपके PHP में बना है तो वेबसाइट में आपका एडमिन पैनल भी बन सकता है, जिसे डैशबोर्ड बोलते हैं, और डैशबोर्ड पे एडमिन जाके जो वेबसाइट को मॉडिफाई कर सकता है। और डायनामिक वेबसाइट में ही डेटाबेस कनेक्टिविटी होती है, स्टैटिक में नहीं। हालांकि मैं आगे फिर बताऊंगा जब वेबसाइट बनाएंगे PHP में कि स्टैटिक और डायनामिक भी डिफरेंस क्या होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, PHP इज ओपन सोर्स लैंग्वेज। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसको समझते हैं। PHP इज ओपन सोर्स लैंग्वेज। ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि PHP का यूज करके कोई भी पर्सन, कोई भी कंपनी अपना प्रोडक्ट बना के मार्केट में उसे बेच सकता है, पैसा कमा सकता है। इसके लिए जो है PHP कंपनी को आपको एक पैसा नहीं देना है लाइसेंस के लिए, ये पूरा पूरा फ्री है। एनी वन कैन यूज PHP। अब ओपन सोर्स में बहुत सारी मार्केट में लैंग्वेज है, जैसे आपका PHP है, पाइथन है, आपका जावा है, जावा स्क्रिप्ट है, और भी इसके अलावा है। लेकिन अगर मैं बात करूँ डॉटनेट का, डॉटनेट में कोई भी फ्रेमवर्क लॉन्च होगा या कुछ भी चेंजेस होगा, जिसका राइट सिर्फ और सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट को है, क्योंकि डॉटनेट आपका ओपन सोर्स नहीं है और फ्री नहीं है। तो ये हो गया जो है PHP का टोटल मैंने लिखा रखा है, 9 पॉइंट है। एक और लिख लेते हैं इसमें, PHP इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब इसका मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का, जिसे हम बोलते हैं ओप्स। अगर आपको जावा या C++ के बारे में आइडिया हो तो आपने कभी ना कभी देखा होगा, लेकिन फिलहाल अगर आपको इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं तो आप इस पॉइंट को भूल जाओ, क्योंकि जब मैं ये ओप्स का कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा तो सारी चीज़ें आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा, जिसमें हम क्लास बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ये भी हमारे प्रोग्रामिंग करने का तरीका होता है, इसे बोलते हैं हम लोग ओप्स कॉन्सेप्ट। तो PHP दोस्तों ध्यान देना है कि एकदम कंप्लीट जो है आपका ओप्स का सपोर्ट करता है, लेकिन उतना नहीं करता जितना जावा करता है, लेकिन इसके अंदर भी ओप्स का कॉन्सेप्ट है। तो मैंने यहाँ पे PHP को डिफाइन किया टोटल 10 पॉइंट में। उम्मीद है कि आप ये पॉइंट देख के समझ जाओगे। बस जो इसमें एक मैं इंपॉर्टेंट दिखा दे रहा हूँ पॉइंट, क्या क्या है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि PHP का प्रोग्राम हमेशा रन होता है सर्वर के अंदर। PHP का प्रोग्राम कभी भी ब्राउजर पर रन नहीं होता है, या आप अभी से दिमाग में फिट कर लो। तो चलो, ये तो हो गया हमारा डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं कि हम PHP का प्रोग्राम को रन कैसे कराएंगे। तो देखते हैं, हाउ टू रन अ PHP प्रोग्राम। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि अगर हमें PHP का प्रोग्राम रन कराना है तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा वेब सर्वर। बिना वेब सर्वर का PHP का प्रोग्राम आप रन नहीं करा पाओगे। अब वेब सर्वर बनाएंगे कैसे हम लोग, तो ध्यान देना है कि वेब सर्वर बनाने का हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि आप किसी कंपनी से डोमेन खरीद लो, बाय डोमेन नेम फ्रॉम एनी कंपनी। मतलब जो कंपनी डोमेन नेम बेचती है उनसे खरीद सकते हो डोमेन नेम। डोमेन खरीदने के बाद आप क्या खरीदोगे, बाय होस्टिंग। होस्टिंग का मतलब क्या होता है, स्पेस होता है। मतलब वो स्पेस होता है जिस स्पेस पे हमारा वेबसाइट या फाइल रखा होगा। तो पहले तरीके में क्या है कि आपको खरीदना पड़ेगा डोमेन नेम, फिर खरीदोगे होस्टिंग, उसके बाद जो भी आप फाइल बनाओगे डायरेक्ट आपका रन होगा सर्वर पे, और उसे ग्लोबली कहीं से भी एक्सेस कर लोगे। लेकिन इस तरीके में क्या करना होगा कि आपको पैसा कुछ लगाना पड़ेगा, तभी डोमेन और होस्टिंग खरीद पाओगे। लेकिन हम जो है इस रूल को नहीं फॉलो करेंगे, हम देखेंगे दूसरा। दूसरा तरीका क्या है, सेकेंड तरीका ये है कि हम क्यों ना अपने सिस्टम पे ही बना ले सर्वर, जिसका नाम देंगे हम लोग लोकल सर्वर। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि लोकल सर्वर बनाने के लिए बस हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, जैसे आपका जैम्प है, वैम्प है।
उन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे, अपने सिस्टम को बनाएंगे सर्वर। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, दूसरे वाले में हमारा सिस्टम बन जाएगा सर्वर और हमारा सिस्टम में रहेगा क्लाइंट। तब इसमें क्या होता है कि हमें कुछ नहीं करना होता है, मात्र एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे जैम्प या वेब, उसके बाद हमारा सिस्टम बन जाएगा सर्वर और क्लाइंट हमारे पास पहले से ही है ब्राउजर। तो दोस्तों मैं ये वीडियो फिलहाल में यही पर रखता हूँ। अगले वीडियो में देखा जाएगा कि किस तरह जो है अपने सिस्टम को आप सर्वर और क्लाइंट बनाओगे और किस तरह PHP का प्रोग्रामिंग करोगे। अगर इस लेक्चर में आपको कहीं भी डाउट है तो प्लीज़ आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो और डेफिनेटली जो है मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूंगा। तो फिलहाल आज के लिए यहीं पर रखते हैं। थैंक यू।